में जहाँ के अहमद हसन इमरान साहब हमारे बीच मौजूद हैं। जैसे ही खबर पड़ा तो मुझे बहुत ही खुशी का एहसास हुआ और कल ही मैंने इनको फोन से मुबारकबाद। ये तो जब राज्यसभा मेंबर नहीं बने थे तब से ही कौम मिल्लत का खिदमत कर रही है, नहीं बने थे और राज्यसभा में आने के बाद तो इन्होंने काम किया बहुत। और अभी जो नई जिम्मेवारी इनको मिली है तो हम इनसे पूरी तवक्का और उम्मीद रखते हैं कि ये कौम मिल्लत के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, जितने माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्ध, जितने भी हैं, सब के लिए इंसाफ के साथ काम करेंगे। और कौम मिल्लत को, अगर कौम का बच्चा आगे बढ़ता है तो बंगाल आगे बढ़ता है, बंगाल अगर आगे बढ़ेगा तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। यही सोच रख करके हमें इल्म हासिल करना है, दुनिया को संवारने और सजाने के लिए। इल्म ऐसा हासिल ना करें, दुनिया को तबाह बर्बाद करने वाला इल्म हासिल ना करें। इसलिए हम समझते हैं कि ये जिम्मेवारी, हमें पूरी उम्मीद है अहमद हसन इमरान साहब अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह से पूरे इंसाफ के साथ। बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। हर रह गुजर पे सम्मा जलाना है मेरा काम, हर रह गुजर पे सम्मा जलाना है मेरा काम, तेवर है क्या हवा के मैं नहीं देखता। ये है हमारे अहमद साहब। और हम समझते हैं ममता बंदोबस्ताय हम लोग तो वजीर आला भी वहाँ गए हुए हैं, तृणमूल कांग्रेस के जो सुप्रीमो हैं। तो हम समझते हैं कि इंडिया में फुल डेमोक्रेसी हो और डेमोक्रेसी होने से इंडिया तरक्की करे। राज्यसभा एक्स एमपी अहमद हसन इमरान को आज कलकत्ता खिलाफत कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद मुमताज़ और चार ने अहमद हसन इमरान को जो कि एक मुबारकबाद पेश करते और उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वेस्ट बंगाल के वो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन बनाए गए हैं। और देखिए मोहम्मद मुमताज़ साहब जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर है खिलाफत कमेटी कलकत्ता के और वाइस प्रेसिडेंट दी फ्रूट मर्चेंट के एसोसिएशन के वाइट किस तरह से इन्हें दिली मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। दोनों चेहरे पर हंसी देखें, कैसा महसूस कर रहे हैं इमरान हसन साहब, ये बताएं सर आप। बहुत अच्छा लग रहा है कि अल्लाह ने मुझे एक जिम्मेदारी दिया और मैं तो पहले थैंक दूंगा अपना जो वज़ीर आला है ममता बनर्जी को, उन्होंने मुझे चुना। एंड अब है माइनॉरिटी कमीशन का, वो तो आज़ाद तो नहीं है, एक एक्ट के बिना पर चलता है। तो उसमें जो पावर दिया गया और जो काम हम लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह हम सबका लिए काम करेंगे। और उसमें आप जानते हैं कि सिर्फ मुसलमान नहीं है, उसमें बुद्धिस्ट भी है, क्रिश्चियंस भी है, जैन भी है, सिख भाई लोग भी हैं, तो पारसी भी है। तो सबका लिए इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे। सबका ही कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को किस तरह हल कर सकते हैं हम लोग, उसको हम लोग को देखना पड़ेगा। और दूसरा बात है कि ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है उनका कैसे और भी तरक्की हो, जो न्यू जनरेशन है उनका वो कैसे उनको और भी हिस्सेदारी मिले। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो अधिकार दिया हर सिटीजन को, हर नागरिक को, वो हम चाहते हैं कि वो सबको मिले। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सबको वो मिलना चाहिए। हम लोग सब मिल के तरक्की करेंगे, बंगाल का भी तरक्की होगा और अपना मुल्क उसका भी होगा। आज सर माइनॉरिटी में एक सबसे बड़ा तबका हमारे मगरबी बंगाल में मुसलमानों का तबका है। आपको कमीशन का चेयरमैन बनाया गया, तो आप पहला पदक्षेप क्या लेंगे इसके लिए? पहला पदक्षेप लेने का बात नहीं है, बात है कि पहले हमको समझना पड़ेगा कि हम लोग का क्या क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को किस तरह हम लोग हल कर सकते हैं। तो हर चीज़ तो इससे नहीं होता है, कभी कभी डायलॉग करने से, कभी कभी लोगों का ताजुब अगर हम ये कर सकते हैं, जो लोग पावर में हम लोगों का बहुत सारी चीज़ हम लोग एक्शन ले सकते हैं इंशाल्लाह। सब सर क्या लगता है कि कम्युनिटी के अंदर एक बेदारी आएगी सर, बदलाव आएगा? पहले तो हम ये कहेंगे कि हम लोग का कम्युनिटी सबसे पीछे था। सदर कमेटी का रिपोर्ट देख लीजिए आप लोग, ज़्यादा दिन का बात नहीं है सदर कमेटी का रिपोर्ट। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि पूरा इंडिया का मुसलमान हर राज्य में, हर प्रदेश में पीछे था, लेकिन सबसे ज़्यादा पीछे था बंगाल के मुस्लिम। और बंगाल में अभी 3 करोड़ और 50 लाख मुस्लिम है
अपना जो बंगाली है, जो उर्दू स्पीकिंग है, या और भी जो दूसरा लैंग्वेज जो लोग बोलते हैं, तो सब मिला के 3 करोड़ 50 लाख मुस्लिम्स है। तो ये बहुत बड़ा तादाद है। हम लोग तकरीबन 30% है बंगाल के इसमें। तो हम लोग को तरक्की करना है, हम लोग पीछे थे, लेकिन लास्ट 10-12 ईयर्स में अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा चेंज आया है, पर्टिकुलरली बंगाली स्पीकिंग मुसलमान में। वो क्या है ना, वो लोग एजुकेशन में बहुत आगे बढ़ा। जो मिशन स्कूल तकरीबन 600-700 मिशन स्कूल बना बंगाल का हर जिला में। वो एक तरह का कोचिंग सेंटर भी है, स्कूल भी है, तो वहाँ रह के लोग पढ़ते हैं। अब देखिए नीट में सिर्फ आलमीन मिशन से ही तकरीबन 600 से ज़्यादा लोगों को इसमें मिला, मेडिकल में मिला। अच्छा, और दूसरे जगह से मिला। और सबसे बड़ा बात है तो मिशन में नहीं पड़ता है, गांव का, जैसे दिनाजपुर एक बहुत बड़ा ज़िला है और उसमें मुसलमान का तादाद भी अच्छा है, लेकिन वो बहुत पीछे था दिनाजपुर। तो वहाँ के एक लड़का जो कि हायर सेकेंडरी में और सेकंड हुआ है, अबू समा। फर्स्ट इसलिए नहीं हो पाया, 1 नंबर का मिला उसको। और उसके बाद रजाउल्ला बोल के एक लड़का है बीरभूम का, एक गांव के स्कूल में पढ़ता था। तो कोई कोचिंग सेंटर नहीं पढ़ा, लेकिन नीट में जो मेडिकल का है उसमें कई लाख लोग परीक्षा देते हैं, उसमें उनका जो ये आया है रैंक 134 मीन्स 134 में। तो गांव का लड़का है, कोई कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ा। तो ये एक चीज़ हो रहा है कि एजुकेशन में मुसलमान लोग अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो जिला में है वो लोग आगे हैं। सर, उर्दू भी हम चाहते हैं, उर्दू कुछ स्कूल हम लोग का है, जरूरत हो तो और भी स्कूल बनाएंगे, लेकिन इसमें उर्दू स्पीकिंग का भी एक जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी? मैं अपना बेटा को उर्दू स्कूल में पढ़ाऊँ, या उर्दू स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, आप लोग तो ले जाते हैं, जो लोग बड़े लोग हैं वो लोग ले जाते हैं क्रिश्चियन इंग्लिश स्कूल में, तो ले जाना चाहिए, अच्छा है। लेकिन बात है उर्दू सीखे हो। मुमताज़ साहब क्या कहना चाहेंगे सर? एक बड़ी जिम्मेदारी इमरान हसन साहब को दी गई है, और मोहम्मद मुमताज़ साहब जो कि खिलाफत कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर है, फूड एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट, कितनी खुशी महसूस हो रही है सर आज? मैंने तो जैसे ही खबर पड़ा तो मुझे बहुत ही खुशी का एहसास हुआ, और कल ही मैंने इनको फ़ोन से मुबारकबाद दिया और इनसे इजाज़त भी ली कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, वन ऑफ नफीस। और हम उम्मीद करते हैं, ये तो जब राज्यसभा मेंबर नहीं बने थे तब से ही कौम मिल्लत का खिदमत कर रही है, नहीं बने थे, और राज्यसभा में आने के बाद तो इन्होंने काम किया बहुत। और अभी जो नई जिम्मेवारी इनको मिली है, तो हम इनसे पूरी तवक्का और उम्मीद रखते हैं कि ये कौम मिल्लत के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, जितने माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्ध, जितने भी हैं, सब के लिए इंसाफ के साथ काम करेंगे। और कौम मिल्लत को, अगर कौम का बच्चा आगे बढ़ता है तो बंगाल आगे बढ़ता है, बंगाल अगर आगे बढ़ेगा तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। यही सोच रख करके हमें इल्म हासिल करना है, दुनिया को संवारने और सजाने के लिए। इल्म ऐसा हासिल ना करें, दुनिया को तबाह बर्बाद करने वाला इल्म हासिल ना करें। इसलिए हम समझते हैं कि ये जिम्मेवारी, हमें पूरी उम्मीद है अहमद हसन इमरान साहब अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह से पूरे इंसाफ के साथ। चीफ भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? इनकी तहरीर से, इनकी तहरीर जो है पूरे बंगाल में नहीं, इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक नाम पैदा किया है, तो ये इनके लिए बेस्ट विशेस क्या कहना चाहेंगे सर नेक ख्वाहिशात के साथ? वेल विशर ये कहेंगे, ये अब ये जो है ना, इनका जो कुबर कलम जो अखबार है, बंगला अखबार, हम समझते हैं कि अब एक नया इनकलाब इनका अखबार पैदा करेगा, एक नया इनकलाब पैदा करेगा, और इनके अखबार के ज़रिया एक दिशा मिलेगी। और हम एक बार फिर वही बात दोहराएंगे कि आने वाला वक्त बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया। हर रह गुजर पे सम्मा जलाना है मेरा काम, हर रह गुजर पे सम्मा जलाना है मेरा काम, तेवर है क्या हवा के मैं नहीं देखता। ये है हमारे अहमद साहब। नाज़रीन, मैं आपको चाहते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी हो, फुल डेमोक्रेसी। इंडिया में अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही राज करे, सबसे बड़ा बात तो यही है। तो पटना में जो है तो अच्छा ही हो रहा है, ऑल डेमोक्रेटिक पार्टीज एक साथ बैठ रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड। और हम समझते हैं ममता बंदोपाध्याय, हम लोग तो वजीर आला भी वहाँ गए हुए हैं, तृणमूल कांग्रेस के जो सुप्रीमो है, तो हम समझते हैं कि इंडिया में फुल डेमोक्रेसी हो
और डेमोक्रेसी होने से इंडिया तरक्की करेगा। और